हाय एवरीवन, आज मैं आलू चना की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने आलू चना को धो करके अच्छे से रख लिया है और आधा गिलास पानी में इसको बॉईल करेंगे। और एक सीटी तेज़ और 2 सीटी धीमे आंच में लगाने से आलू और चना दोनों अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा। अब मैंने 1 पीस प्याज, 2 पीस टमाटर, 7-8 कलियाँ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब लेकर अब इसको हम चॉपर की हेल्प से चॉप कर लेंगे। तो इसको ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन सबको एक साथ तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बहुत बारीक हो गया है। अब टमाटर को भी अलग से चॉप कर लेंगे। इसकी आप प्यूरी भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है और ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये आलू चना की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। चना की सब्ज़ी तो आप बहुत डिफरेंट तरीके से भी बनती है। कई लोग बिना आलू मिलाए भी बनाते हैं, सिर्फ चना बनाते हैं, कई बिना बॉइल्ड किए आलू से बनाते हैं। मैंने आज बॉइल करके बनाया है। उसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, जीरा, राई, हींग, तेज पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च से तड़का लगाया है। और जो हमने प्याज को बारीक पीसा था, उस प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च इन सबको एक साथ हम फ्राई कर लेंगे तेल में। जब ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूशेंट हो जाएगा, फिर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब प्यूरी बना रहे हैं तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हाफ़ स्पून हल्दी, 2 स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से प्याज टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में भूनना है। इससे क्या होगा ना, मसाला बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत स्वाद आएगा इसमें। फिर अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इससे टमाटर है ना और भी अच्छे से गल जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद मेरे आलू चने भी बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। मैंने 2 बिग साइज का आलू लिया था, उसको कट करके लिया था और थोड़े से चने मिक्स करके इसको अब लो टू मीडियम आंच में भूनते जाना है। और अब ये भून के लगभग 15 मिनट के बाद ना सब्ज़ी बहुत अच्छे से भुन जाती है। फिर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरा टेक्सचर भूनते भूनते 15 से 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छा भुन जाता है। उसमें अच्छे कलर, अच्छा स्वाद आ जाता है। उसके बाद है ना, इसमें मैंने आप आधा गिलास पानी डाला है। आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग जितना पानी चाहिए आप उतना ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम नींबू ऐड किया है। अगर आपको खट्टा पसंद है सब्ज़ी में तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने नींबू किया है। उसके बाद अब इसको बॉयल करने देंगे और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। इससे ना इसका टेस्ट डबल हो जाता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।